हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दिस इज ऑनलाइन परचेजेस जो आप करते हो, राइट। जैसे आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, मंत्रा पे चले जाइए, तो ये सब क्या है? दिस इज द ऑनलाइन शॉपिंग। तो शॉपिंग थ्रू द इंटरनेट, शॉपिंग थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम दैट इज नोन एज द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स सेल परचेजेस हैपनिंग, right? So when these transactions are happening by the help of online system, by the help of internet, that is known as the online transactions. So by the help of these online transactions, the market is increased, the size of market is increased, that is now worldwide, means it is increased for the buyers as well as for the sellers. Now the buyers can purchase the goods from anywhere, from any part of the world, as well as the sellers. उनका भी geographical area बहुत बढ़ गया सेल्स का. Now they will just put their products on the website and they are able to sell it in any part of the world. तो large space for the buyers as well as of the sellers. क्योंकि ये जो हमारी मार्केट है that is not a geographical market. ये हमारी कौन सी मार्केट है? This is the online market. In that one is going to access by the help of the internet. तो इस वजह से जो लार्ज स्पेस मिला है किसको? बायर्स को भी और सेलर्स को भी. तो अब बात करते हैं कि हाउ these online transactions are possible. What are the steps in these online transactions? So the 3 steps are given. One is the registration, second is placing the order, and third is the payment mechanism. आप में से बहुत से बच्चों को ये तीनों अपने आप ही प्रैक्टिकल मालूम होंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन का. रजिस्ट्रेशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द परचेजर he has to register himself with the vendor. Vendor का मीनिंग होता है बेटा seller, right? He will register himself with the vendor, and when he is going to register himself, when he is going to create an account with the vendor, then he will set a password. Why this password is required while setting the account? So that unauthorized entries can be stopped. अनएथोराइज एंट्री ना हो, कोई अनजान इंसान उसमें लॉग इन ना करे और आपके अकाउंट के साथ मैन्युपुलेट ना कर सके. सो टू प्रोटेक्ट द अकाउंट, वन इज गोइंग टू सेट अ पासवर्ड. बाय द हेल्प ऑफ दैट पासवर्ड इटसेल्फ वन कैन लॉग इन इनटू द अकाउंट. तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, विच अ परचेजर, विच अ बायर डज with the vendor, means seller के साथ उसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, and in that system one password is set. अब हम आते हैं second point पे, placing the order. How the order is placed? Many goods are there that are available, right? Many are picked and many are dropped. जोन जोन सी चीजें अच्छी लगती हैं हम सब उसको क्या करते हैं? इट इज पुट आइदर इन द कार्ट और इन द बैग. अभी परचेज नहीं किया. द थिंग्स दैट आर लाइक्ड बाय द परचेजर, that will be first of all it will be put in either in the shopping cart or it will be put in the shopping bag itself, right? और उसके बाद जो श्योरिटी हो जाती है that now these are few particular things that I have to purchase. उसने पूरा कंपेयर कर लिया सब गुड्स को, हर वेबसाइट पर जाकर हर जगह की मार्केट में प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है. उसके बाद जब वो इन सब बैग्स की चीजों के बारे में श्योर हो गया, उनमें से फिर वो अपनी लिमिटेड चीजों को परचेज कर लेता है. ठीक है, उसके लिए वो ऑर्डर प्लेस करते हैं सबसे पहले. ठीक है, और जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो यहाँ पे वो पेमेंट ऑप्शन को इसके बाद रखेगा. हम सेकंड पॉइंट में सिर्फ अभी ऑर्डर प्लेसिंग तक है, पेमेंट ऑप्शन को हम नेक्स्ट में लेंगे. एक चीज यहाँ पे आपको मैं और मेंशन कर दूं बेटा, व्हेन द गुड्स आर गोइंग टू बी पिक्ड एंड दे आर गोइंग टू बी ड्रॉप्ड, हम उनको देख रहे हैं, पिक कर रहे हैं, बैग में डाल रहे हैं, उसके बाद उनको ड्रॉप कर रहे हैं. ईच एंड एवरी एक्शन दैट इज नोटिस्ड बाय द कुकीज. ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल बात है. आप देखो, कोई भी चीज आपने किसी वेबसाइट पे जाके एक बार देख ली, आपने अपने ईयरफोन्स देखे, कोई शर्ट देखी, ठीक है, और वो आपने उसे एक बार बैग में भी डाला या उसको देखा, आप उस पर कुछ टाइम लगाया, द कुकीज आर वॉचिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, हाउ मेनी आइटम्स आर पिक्ड एंड ड्रॉप्ड. तो जब भी वो दोबारा आएगी वहां पर आपके वेबसाइट पे, जब अवेलेबल हो जाएगी उस पे, तो वो दोबारा आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं that now these particular things are available,
these are the things that are liked by you. तो ये सब क्या हो रहा है, that every activity that is done by the purchaser in those online systems, उसने उस वेबसाइट पे जाकर जो जो चीजों को पिक किया, ड्रॉप किया, that everything is recorded by the cookies, and according to that now the notifications will be sent to the purchaser so that the sales can be increased, right? उनको हम बार बार याद दिलाएंगे परचेजर को कि ये सब चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट? उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेमेंट ऑप्शन। अब हमें देखो, सबसे पहले हमने खुद को रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करने के बाद हमने प्लेसिंग द ऑर्डर। अब ऑर्डर भी जब प्लेस हो गया, देन द लास्ट स्टेप इज दैट इज द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट के कई ऑप्शंस है। फर्स्ट इज कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मीन्स व्हेन द गुड्स विल रीच एट होम द पेमेंट विल बी डन। जब चीज आपके घर आ जाए, वो सामान जो आपने मंगवाया वो आपके पास आ गया, एट द टाइम द कैश विल बी गिवन। सेकेंड इज थ्रू चेक। सामान आपके पास आया, आप कैश नहीं दे रहे हैं, आपको चेक देना है, देन टू whom the check will be given, the representative of the seller will come, he will collect all the checks, right? So this is the second mode of payment. अब हम बात करते हैं नेट बैंकिंग ट्रांसफर की। नेट बैंकिंग ट्रांसफर फ्रॉम बायर्स अकाउंट टू सेलर्स अकाउंट। उसने अपनी चीज को परचेज किया बायर ने, और तुरंत नेट बैंकिंग ट्रांसफर से अपने अकाउंट में से सेलर के अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? तो ये होती है नेट बैंकिंग ट्रांसफर। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आजकल सबके पर्सेस में मिल जाते हैं बेटा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है? डेबिट कार्ड से हम उतने ही अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं दैट इज अवेलेबल इन आवर अकाउंट, दैट इज द सिस्टम ऑफ डेबिट अकाउंट। एज द नेम इज देयर, क्रेडिट मीन्स लोन होता है, ठीक है? तो हियर द पेमेंट इज डन of the more amount in comparison to that amount that is there in our bank। जितना हमारे बैंक में पैसा है उससे भी ज्यादा अमाउंट की हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द क्रेडिट कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में इस वक्त 50,000 रुपीज है, और अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं सिर्फ इतने का सामान परचेज कर सकती हूँ, ठीक है? और उसमें से भी हमें मिनिमम कुछ अमाउंट बैंक में रखना पड़ता है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में अगर मेरे अकाउंट में 50,000 है, तो मुझे ये देखना है कि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है। आइदर इट इज 1 लाख रुपीज और इट इज 45,000। मैं उससे ज्यादा अमाउंट की, उतने अमाउंट की जितनी मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उतने अमाउंट की परचेज कर सकती हूँ। डजंट मैटर हाउ मच अमाउंट इज देयर इन माई अकाउंट। इससे भी ज्यादा पैसे की मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकती हूँ, सामान लिया जा सकता है, राइट? सो नेक्स्ट इज द डिजिटल कैश। डिजिटल कैश क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमें कैश ना कैरी करना पड़े, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं रहती। अब इसका एग्जांपल आप ये ले लो, जो यूपीआई है आपका, जो आपका भीम ऐप है, आपका पेटीएम है, ऑल दीज आर द डिजिटल कैश। बैंक में आपका पैसा पड़ा है, उस बैंक के पैसे को आपने अपने इस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करवा लिया। अब कैश कैरी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस डिजिटल कैश से, अपने यूपीआई सिस्टम से, आपने भीम सिस्टम से, पेटीएम से आपने पेमेंट कर दी। सो नाउ दीज आर द डिफरेंट मोड्स बाय विच द पेमेंट कैन बी डन। कैश ऑन डिलीवरी, बाय द चेक्स, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, हमने डायरेक्ट अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल दिया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं। 95% ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट्स आर डन बाय द हेल्प ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। और एक हमारा है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश मीन सॉफ्टवेयर। अगर हमारा बैंक में पैसा है तभी हम अपने उस सॉफ्टवेयर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? सो बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स द पेमेंट कैन बी डन। तो आज हमने अपना किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सिस्टम क्या है, कितने फेजेस हैं। हमने सबसे पहले खुद को रजिस्टर किया, फिर ऑर्डर प्लेस किया, और उसके बाद हमने पेमेंट मैकेनिज्म को देखा, राइट? आज इस वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल।